बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। एफबी एरिया टाइगर जो कराची प्रीमियर लीग सीजन 2 2024 की दिफाई चैंपियन टीम है, उसने इस मैच में 161 रन का टारगेट मलीड डॉल्फिन के सामने रखा है। और इसके साथ साथ हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है राव सलीम, मलीड डॉल्फिन के ओनर। और इसी दौरान पहला गेंद करेंगे असद। लेग स्टंप पर शॉट गेंद, लेग स्टंप के बाहर जाता हुआ। और यहाँ पर पहला रन लेग बाय की शक्ल में हासिल किया मलीड डॉल्फिन ने। और इस बार बिल्कुल सामने खाए हैं और अंपायर ने इस बार कोई गलती नहीं की। शाहरुख को वापस जाना होगा। हमजा का बहुत अच्छा बॉल। तो पहला नुकसान मलीड डॉल्फिन को 1 के स्कोर पर। और ये आउट होने का मंजर बिल्कुल विकेटों के सामने अपने पैड पर इस गेंद को खाया हमजा की। और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद करने में कोई गलती नहीं की। और शाहरुख का डिपार्चर अकाउंट ओपन किए बगैर पहली गेंद पर उनकी वापसी एक विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन होंगे। फील्डर इस गेंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे 4 रन। बेहतरीन अंदाज में हुज़ैफा ने खेला और 4 रन हासिल किए। बड़े अच्छे शॉट खेलने में कामयाब हुए हुज़ैफा, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल। नजीब एक बार फिर इस ओवर में तीसरी मर्तबा आए गेंद की। और इस बार खेलूं रोकूं छोड़ूं, और इसी कश्मकश में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री पार कर गई। विकेट कीपर और पहली स्लिप के दरमियान से 4 रन। असदुल्ला एक मर्तबा फिर आए और एक बार फिर बहुत ही उम्दा शॉट। 3 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बेहतरीन अंदाज में तीसरा खेला। चौका है ये हुज़ैफा का। बहुत ही खूबसूरत और शानदार अंदाज में अब तक बैटिंग कर रहे हैं। और इस बार यास नजीब की इस गेंद को खतरनाक अंदाज में खेले। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ अब रन बढ़ते हुए 29, 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ चौथा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। फुल टॉस डिलीवरी, इसको बिल आखिर इन फील्ड को चीरते हुए 4 रन हासिल किए हैं यासिर ने। दिस विल डेफिनेटली गिव हिम सम कॉन्फिडेंस। इज दिस वेयर यासिर ब्रेक्स फ्री? सीधा खेले, हवा में खेले, लेकिन सीधा हाथ में दे बैठे। इट वाज एन इजी कैच फॉर द मैन एट लॉन्ग ऑन। और इस तरह हुज़ैफा को पवेलियन वापस लौटना होगा। ऐसा लगता है कि यासिर जो प्रेशर बिल्डअप करते जा रहे थे उसका असर हुज़ैफा पर भी आया। ब्रेक फ्री करने की कोशिश की उन्होंने। जी हाँ, प्रेशर, और वाकई यही प्रेशर जो है उनको जो है हिट करने पे मजबूर किया और वो आउट हो गए। और आउट बिल्कुल लेग बिफोर आई थिंक या बोल्ड हो गए। बिल्कुल बोल्ड कर दिया इस बार वसीम ने। इट वाज एन आर्म डिलीवरी व्हिच केप्ट कमिंग इन। यासिर की का नाइटमेयर बिल आखिर खत्म हुआ। आप देखें बॉल को इतना ज्यादा बाउंस भी नहीं मिला, आर्म बॉल था, सीधा सीधा आया और लेग स्टंप को लगा। जी हाँ बिल्कुल, और लाइन पे करना सबसे ज़रूरी है इस फॉर्मेट में। तो वैसे भी गेंद आप स्टंप्स के अंदर करेंगे, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये एक उम्दा शॉट, और देखते हुए कि गेंद उनकी रीच में है, स्टेप डाउन करके जो है 6 रन के लिए बाहर फेंक दिया। कट किया है और अच्छा कट किया है, और 4 रन के लिए। सुबह के टाइम में ये इतनी तेज़ ट्रेवल नहीं कर रही थी बॉल। मेरा ख्याल है थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आया है हल्का सा शायद, जिसकी वजह से गेंद काफ़ी तेज़ जा रहा है। और इस बार इंतजार किया और अब पूरा हाथ खोल कर खेले हैं। कोई चांस नहीं था फील्डर के पास। 6 रन के लिए बॉल। जी हाँ, देखते हुए कि थोड़ा सा लूप दिया है गेंद को, और पूरा स्ट्रेच करने को जो है उनके बाजू तैयार थे, और इसी तरह थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, उसको पूरी तरह स्ट्रेच किया। और आप देखना यह है कि मेरा ख्याल 4 ही रन हुए हैं, 6 रन हुए हैं। एक बार फिर उड़ता हुआ शॉट। इस बार कोई चांस नहीं मिलेगा लॉन्ग ऑन के फील्डर को। उनके भी सर के ऊपर से जाएगा। अनदर मैक्सिमम फॉर शुएब। ही इज बैटिंग रियली वेल। और देखिए, एक हम बात ही कर रहे थे, कैच ले लिया है और काफ़ी ऊंचा गया था।
और जब हिट करने पे आए हैं तो फिर वो सोच रहे हैं कि हर गेंद पे शायद हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा धीरज रखेंगे, आपकी वजह से टीम स्ट्रगल भी कर सकती है। एब्सोल्युटली, जिस तरह खेल रहे थे उसी तरह खेलते रहते तो स्कोर बोर्ड चलता रहता। यहाँ पर क्या शानदार कैच पकड़ा है, आप देखें, रनिंग कैच था अंडर लाइट्स, इट्स नेवर इजी, ही हैड टू रन क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बावजूद बॉल पर नजर रखी और आसानी के साथ कैच लिया, ही मेड इट लुक इजी। और इस बार और इस दफा बोल्ड कर दिया वसीम ने, एक बड़ी विकेट। शोएब खान जो कि काफ़ी अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे थे लेकिन इस गेंद को समझ नहीं सके और गेंद आम बॉल थी और खालिद लतीफ़ काफ़ी खुश होंगे अपने इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से। रिप्ले आप देख सकते हैं, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन मिस कर गए और सीधा गेंद विकेट्स पर। तो इस सूरत में शोएब खान 24 रन बनाकर पवेलियन की जानिब, और यहाँ पर एक लंबा शॉट और ये गेंद सीधा ग्राउंड के बाहर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर पार्किंग लॉट में। जैसे बात कर रहे थे कि अभी नबील खालिद के बैट से अगर रन उगलना शुरू हो गए तो एक खतरनाक हो सकता है। Not just out of the park but out of the stadium, in the parking lot. Someone please help us get the ball as quickly as possible. And here we got it. और यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट और हो सकता है कैच, और शानदार कैच इमरान का आगे की जानिब आए और शानदार टेक। यहाँ पर नबील कप्तान जो कि टीम की कमान को संभाले हुए थे, वापस जाना पड़ेगा उन्हें। मिड विकेट पे खेलने में कामयाब हुए जहां पर इमरान शाह मौजूद थे जिन्होंने एक और कैच पकड़ के इनिंग का खात्मा किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, एक शानदार फील्डर। Nabil Khalid has to go out for 9 runs. बोल्ड कर दिया है यहाँ पर वसीम की तीसरी विकेट। गेंद समझ ही नहीं आई बल्लेबाज को, बैकफुट पर गए थे पंच करने के लिए लेकिन यहाँ पर गेंद सीधा विकेटों में जा घुसी। और ये आप देख सकते हैं, समझ ही नहीं आई, बैलेंस ही नहीं था, फुटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से अपनी विकेट खो बैठे यहाँ पर। राव साजिद 1 रन बनाकर पेविलियन की तरफ। यहाँ पर मुश्किलात मलिक डॉल्फिन्स के लिए। फवाद का बड़ा शॉट, गेंद हवा में, और ऐसा लगता है कि मलिक डॉल्फिन्स को जाते जाते एक छक्का जरूर उनकी इनिंग्स में शामिल हुआ है। What a day this is turning out to be for Fawad. एक बार फिर लंबा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है लेकिन इस बार बॉलर को कामयाबी मिलेगी। असदुल्ला, अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद की और सोहेल खान को कंप्लेन जरूर कर रहे हैं वो यहाँ पर हाइट की। जो हमारे लिए फर्स्ट लुक था वो बस पैड से हल्का सा ऊपर ही लगी थी, इम्पैक्ट शायद सोहेल को ऊपर महसूस हुआ हो, काफी नीचे झुके हुए थे। That was hitting the stumps for sure. बिल्कुल ऐसा ही है, सारे टीम मुश्किल में है और सोहेल खान 9 रन्स बनाकर पेविलियन की तरफ लौट रहे हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर KPL और फवाद की तरफ से बड़ा शॉट लगाया और कामयाबी से इसको बाउंड्री की तरफ पहुंचा दिया। कवर्स के फील्डर के ऊपर से जहां पर खालिद लतीफ मौजूद थे। एक और बड़ा शॉट, इस बार एक और छक्का फवाद के खाते में, और फवाद हैज डेफिनेटली सेंट अ मैसेज टू हिज टीम डग आउट कि मुझे प्रमोट किया जाए बैटिंग में अगले मैच में। यकीनी तौर पर इस नॉक की वैल्यू रियलाइज करेगी। एक और बड़ा शॉट, एक और बाउंड्री फवाद के लिए, और यहां पर मैच का इख्तिताम बाउंड्री के साथ फवाद ने किया है और यकीनी तौर पर फवाद आने वाले मैचेस में आपको ऊपर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। Absolutely, yeah. Subhan ending with 35 runs for just 1 wicket in his 4 overs. स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए तो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंसेस हमें देखने को नहीं मिली। हुज़ैफा 22 रन्स और शोएब सबसे ज्यादा 24 रन्स के साथ नुमाया रहे। फवाद 28 रन्स नॉट आउट के साथ नुमाया रहे। फेडरल बे एरिया टाइगर्स के बॉलर्स की बात की जाए तो दे वर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। असदुल्ला 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन के एवज 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। वसीम ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। सुभान 1 और नादिर 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। So overall, a good show of strength from Faisalabad Tigers here at Naya Nazabad Cricket Stadium.